हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही सारी वैकेंसीज आई हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 27 सब्जेक्ट्स हैं या डिपार्टमेंट है जिनमें वैकेंसीज हैं। और अगर आप स्क्रीन पर थंबनेल पर देख पाएंगे तो बहुत सारे हर सब्जेक्ट के लिए पोस्ट भी कई सारे हैं, मतलब पदों की संख्या भी काफ़ी है। सैलरी 50,000 रुपीज़ पर मंथ तक होगी और अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट ऑनलाइन एप्लीकेशन है। बाकी डिटेल्स हम आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकेंगे क्या क्या डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट हैं जिनमें वैकेंसीज हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज सामने लिख दिया गया है। कैटेगरी वगैरह का कोई यहाँ पर नहीं है, जिस भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री 11 वैकेंसीज हैं, एंथ्रोपोलॉजी 4, बॉटनी में 13, केमिस्ट्री में 23, कॉमर्स में 11, इकोनॉमिक्स में 29, इंग्लिश में 28, ज्योग्राफी 12, जियोलॉजी 5, हिंदी में 5, हिस्ट्री में 28, होम साइंस में 7, LSW थोड़ा ब्लर है, PHR करके कोई सब्जेक्ट है, 6 वैकेंसीज है। मैथिली में 13 वैकेंसीज है, मैथमेटिक्स में 26, म्यूजिक में 5, पर्सियन में 4, फिलोसफी में 9, फिजिक्स में 28, पॉलिटिकल साइंस में 22, साइकोलॉजी में 23, रूरल इकोनॉमिक्स में 8, संस्कृत में 9, सोशियोलॉजी में 16, स्टैट्स में 5, उर्दू में भी वैकेंसीज हैं 10, जूलॉजी में 29। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है वो चेक कर लेंगे और बाकी डिटेल्स। BN मंडल यूनिवर्सिटी, ये लालू नगर मधेपुरा बिहार स्टेट में स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। और इससे जो एडवर्टीजमेंट आई है गेस्ट लेक्चरर या पार्ट टाइम टीचर्स के लिए, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी। अगर सपोज आप PhD कर रहे हैं या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप एज अ गेस्ट लेक्चरर काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, जिसमें जब आपका लेक्चर है तभी आपको जाना है। पूरे दिन का काम नहीं होगा, 8 आवर्स का जॉब नहीं रहेगा एंड पर लेक्चर आपको पेमेंट किया जाएगा। तो ये अच्छी यहाँ पर फैसिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप लेक्चर के टाइम पे जाएं, लेक्चर के हिसाब से पेमेंट होगी। तो बाकी डिटेल हम देख लेते हैं। तो टेम्पोररी बेसिस पर है, 1 एकेडमिक ईयर के लिए हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने ऊपर दिया है कि कौन कौन से कहाँ पे इन्होंने पब्लिश कराया एडवर्टीजमेंट। अब इसमें जो है ना रिजर्वेशन पॉलिसी एंड रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार विल स्ट्रिक्टली बी फॉलोड कैटेगरी वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज। तो वो कैटेगरी के जो रिजर्वेशन पॉलिसी उन्होंने डिक्लेयर तो नहीं किया कैटेगरी कौन से सब्जेक्ट में कितनी कैटेगरी के लिए, कौन सी कैटेगरी के लिए कितना सीट है, बट फॉलो करेंगे। फिर भी काफी वैकेंसीज हैं। अब ये पेमेंट कैसे कर रहे हैं देखें। विल बी प्लेस्ड इन द पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट, मीन्स जो PG डिपार्टमेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी के, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं मेन डिपार्टमेंट्स, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में भी जहां जहां वैकेंसी है। तो ये यूनिवर्सिटी और इसके जितने भी कॉलेजेस, एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं इसके अंतर्गत, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस हैं, इसी तरीके से इसके अंतर्गत जितने कॉलेजेस हैं और इनके जितने खुद के PG डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पे कहीं पे भी आपको पढ़ाना हो सकता है। एंड दे विल बी पेड ऑनरेरियम ऑफ 1500 रुपीज पर क्लास विद ए मैक्सिमम ऑफ 50,000 इन अ मंथ। 50,000 रुपए तक मैक्सिमम आपकी इनकम रहेगी। लेक्चर वाइज पेमेंट करेंगे। 18 अप्रैल तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। 28 मार्च 2024, 20 मार्च 2024 से लेके 18 अप्रैल 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन है और अगर ऑफलाइन भी है तो वो भी देखना पड़ेगा। दे नीड टू सबमिट ड्यूली साइंड प्रिंट आउट कॉपी ऑफ द ऑनलाइन application along with self-attested copies of the relevant certificate, mark sheet and other document 25th April to the registrar। ये एड्रेस है। और आप जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे उसकी प्रिंट लेनी है। 10th ऑनवर्ड, 10वीं से लेके अभी तक जितने भी आपके फोटो कॉपीज है, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, सबकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको भेजनी भी है दिए गए एड्रेस पर। आप स्पीड पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएं, वहां से स्पीड पोस्ट कर दें, रजिस्टर्ड पोस्ट या कुरियर। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाएगी तब वो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रिंट आउट लेके। अब देखें सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट में नेट सेट नहीं होता है तो उसमें नेट सेट नहीं मांगा जाएगा। जिसमें नेट सेट नहीं होता है, ये आपको पता होगा कि आपका, जैसे मुझे लग रहा है पर्सियन एक सब्जेक्ट दिया है, उसमें नेट या सेट नहीं होता आई थिंक। तो ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट ऐसे जिनमें नेट सेट नहीं होता है तो उसमें नहीं चाहिए। बाकी सब में 55% मार्क्स मास्टर डिग्री में मिनिमम चाहिए।
और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को 5% की रिलैक्सेशन मिलती है, वो आप जैसा जानते हैं। इसके बाद अगर यूजीसी नेट, अगर साइंस सब्जेक्ट है तो सीएसआईआर नेट या फिर पीएचडी होना चाहिए, या फिर झारखंड का सेट या स्लेट, तो बिहार का सेट या स्लेट। बिहार में सेट स्लेट हुए कहाँ हैं, तो जो भी है नेट है या फिर सीएसआईआर नेट है या फिर पीएचडी है या फिर सेट है बिहार का या फिर स्लेट है, तो ऐसे केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। और कुछ कंडीशन बताया जाता है कि कौन से कैंडिडेट को एग्जाम करेंगे। जिन कैंडिडेट का 11 जुलाई 2009 के पहले पीएचडी रजिस्टर हो गया है और उनकी अवार्डेड पीएचडी कंडीशन ABCD नॉर्म्स कंडीशन सेटिस्फाई करती है, उनको नेट से एग्जाम्प्ट किया जाता है। अब इसमें जो एक गड़बड़ चीज है इस एडवर्टीजमेंट में, पूरी एडवर्टीजमेंट में, उसमें इन द कंटेक्स्ट ऑफ, ये तो ठीक है, वो फी थोड़ा गड़बड़ है, ये देख लेंगे। म्यूजिक वगैरह के लिए कुछ बता रहे हैं, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट, अदर ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स लाइक स्कल्पचर एटसेट्रा एंड ड्रामा, नाट्य। द एलिजिबिलिटी ऑफ ए ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल आर्टिस्ट विल बी जज्ड अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया ऑफ, तो ये अलग है, उनके लिए थोड़ा अलग रहेगा। मतलब एज लिमिट अच्छी है, 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट, मिनिमम 23 ईयर्स हो ही जाता है। मास्टर डिग्री लिया आपने तो 23 तो हो ही जाता है, तो मिनिमम जो है 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2024 को बेस लेके आपको एज की कैलकुलेशन करनी है। 55 साल तक के कैंडिडेट कर सकते हैं। टेम्पोररी पार्ट टाइम रहेगा, पर लेक्चर आपको पेमेंट होगी और 50,000 रुपए मंथ तक आप मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं। अब पूरे दिन आपको बैठना नहीं, तो जो अर्निंग हो जाए ठीक है लेक्चर वाइज। और किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं, जैसे कि आप काम करेंगे वहां परमानेंट एम्प्लॉयज भी होंगे तो वहां पर उनको प्रोविडेंट फंड, पेंशन, मेडिकल वगैरह मिलेगा, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि आपको भी मिले, वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये रेगुलर बेसिस नहीं है। इसके बाद जो है ना, इसमें जो गड़बड़ पॉइंट ये है कि फीस ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट की जॉब के लिए 1000 रुपीज फीस ले रहे हैं, तो इसलिए अब ये पॉइंट आप देख लें। आपको लग रहा है सुटेबल जॉब, हालांकि वैकेंसीज अच्छी हैं, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, लेकिन फीस फिर वेस्ट जाएगा। अगर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होती तो ये फीस आपका वेस्ट जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये टेम्पररी जॉब है, 1 एकेडमिक ईयर के लिए, 2 एकेडमिक ईयर के लिए हो सकता है, 3 साल के लिए हो सकता है, एक ही साल के लिए हो सकता है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए, और अगर शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं तो ये फी आपकी वेस्ट जाने वाली, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए अगर आप, और यहाँ लिख दिया इन्होंने, फी वंस रिमिटेड विल नॉट बी रिफंडेड। तो एक बार आप अप्लाई करते वक्त पोर्टल से ऑनलाइन एप्लीकेशन के वक्त फी सबमिट कर देते हैं तो किसी भी हालत में फिर वो फी आपको मिलेगा नहीं, रिफंड नहीं होगा। तो ये पॉइंट जरा आप समझ लें, इसके बाद अप्लाई करें। अभी सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने क्या लिखा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 100 मार्क्स करेगा और एक इंटरव्यू लेंगे, तो बस एकेडमिक क्वालिफिकेशन रहेगा। एपीआई जो रहता है अपना कि ग्रेजुएशन के लिए इतने स्कोर, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, पीएचडी के लिए, एमफिल के लिए, नेट विद जेआरएफ के लिए, तो ये स्कोर्स जो है इसके हिसाब से जैसे एपीआई कैलकुलेट होता है। तो ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देती हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर लें, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, वेबसाइट पर है ये देखें, ये मैं वेबसाइट पर ही अभी आई, तो एडवर्टीजमेंट फॉर गेस्ट फैकल्टी रिक्रूटमेंट करके, तो होम पेज पे जाते हैं, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी, मधेपुरा, लालू नगर, इसमें आपको कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट जो है ना मिलने वाली है। मैंने यहीं से लिया एडवर्टीजमेंट, कहीं पर इसमें वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, तो पीडीएफ भी मैं आपको, यहाँ रिक्रूटमेंट है, ये देखें क्विक लिंक्स में, इसमें देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी एडवर्टीजमेंट आपको। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।